ऐसे ही बातें करते रहे आप लोग कि देखिए भाजपा देश को बरगला रही है, मुद्दों से ध्यान हटा रही है, और राहुल गांधी की मेंबरी चली गई थी। ऐसे ही आप लोग उनको जिंदाबाद कर करके बढ़ावा देते रहे, उनकी मेंबरी चली गई थी, तब भी आप लोग अपना यही धुन बजा रहे थे, देखिए भाजपा मुद्दों से भटका रही है। मैंने पूछा, क्या लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में घुसकर उनको गाली देना संसदीय नियम कायदे के अधीन है? इसमें भाजपा बरगला रही नहीं बरगला रही, कहां से घुस गया? प्रियंका गांधी क्या करे, फला छोड़ दीजिए, वीडियो तो रिकॉर्ड में है ना, उसमें लोगों की आवाजें हैं कैद। प्रियंका गांधी के कहने से या निखिल खत्री के कहने से क्या हो जाएगा? अगर मनीष गुप्ता गाली देते वीडियो में कैप्चर हुए तो कोई कहे ये गाली नहीं दे रहे, कैसे मान लिया जाएगा? जब कार्रवाई होगी तो वहां आपकी गवाही नहीं होगी खत्री साहब। अब विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया और बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं जिसमें एक एक चीज रिकॉर्ड में आती है। जोर से सांस लोगे तो भी कैमरे में आवाज आ जाएगी। ये तो गाली है। प्रियंका जी क्या करें, प्रियंका जी को मुबारक, लेकिन गाली गलौज हुई है, ये वीडियो दिखा रहा है। और पहले आप लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा था कि कोई विपक्षी सांसद, कांग्रेस की कोई महिला सदस्य नहीं गई प्रधानमंत्री के आसन को घेरने। वीडियो बता रहा है कि 8 से 10 महिलाएं प्रधानमंत्री के आसन को घेरे हुए हैं। ये कौन सी लड़ाई है? ऐसे काम करोगे? ऐसे लोकतंत्र चलाओगे? और एक आपका टेप एक ही है, भाजपा मुद्दों से ध्यान भटका रहे। भाई हम करें, आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी क्यों घेरी? आप प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरेंगे? ये तो नेहरू जी से लेके आज तक कभी नहीं हुआ। ना राज्य में मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए, ना देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए। आप कितने भी गुस्से में हो, आप अपने स्थान पर खड़े होकर बोलेंगे ही ना कि वहां प्रधानमंत्री के पास कूद के पहुंच जाएंगे, बोले आ जाओ तुमसे कुश्ती लड़ ले। ना भाई साहब, कुश्ती लड़ना है तो अखाड़े में जाओ, लंगोट बांधो और कसरत करो। कृष्णमोहन पांडे जी, भाई आप लोग उस राहुल गांधी की सदस्यता लेना चाहते हैं जिसको अभी कांग्रेस ने बताया कि वो भारत के सेना अध्यक्ष से भी ज्यादा बहादुर है। सेना अध्यक्ष तो कमजोर है, डरपोक है, राहुल गांधी शेर है। आप शेर को पिंजरे में बंद करना चाहते हैं? अमिताभ भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि राहुल गांधी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहती है। राहुल गांधी स्वयं चाहते हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो असंसदीय कार्य कर रहे हैं, गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनकी सदस्यता माननीय न्यायालय या सदन के नियमानुसार चली जाए, जिससे ये नाखून कटाकर शहीद का दर्जा पाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और देश के जनता के लिए हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। परंतु देश की जनता जानती है कि आपके नाखून कटाने से कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे समाजवादी साथी, कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि अमेरिकन डील और बजट सत्र पर चर्चा न करने के कारण इस तरह की चीजें प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। साहब, कुछ पढ़ लिख के भी आया कीजिए। आप इतने बड़े चैनल पे आते हैं, बाकी पढ़ लिख के भी आया कीजिए। अमेरिकन डील जो है आपके ये पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सदन में लेके जाइए, चर्चा कीजिए, उसकी नियमावली है सदन की, आप नोटिस कीजिए, उस नोटिस के तहत आपको सदन में चर्चा करने का मौका मिलेगा। परंतु ये काम नहीं करेंगे। बजट सत्र पर जब चर्चा करना था तो आप महामहिम के जो भाषण होते हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। जब महामहिम की भाषण की चर्चा हो रही है तो राहुल गांधी नियम विरुद्ध दूसरे चर्चा कर रहे थे। इसका प्रमाण भी लोकसभा संसद टीवी ने दिया है कि आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने इस बात को कहा और कक्षा 5 के बच्चे की तरह राहुल गांधी को समझाया। खैर, बुद्धि भी उनकी उतनी है, उससे ज्यादा समझाने लायक नहीं है कि साहब, सदन की जो चर्चा होती है नियमानुसार होती है कि किस नियम के अनुसार चर्चा होगी। परंतु राहुल गांधी खुद को इससे बड़ा मानते हैं और मानते हैं कि हम गांधी परिवार में पैदा हुए हैं, तो सारे सदन से, संविधान से और सारे सांसदों से ऊपर है। परंतु मैं शुभकामना दूंगा कि राहुल गांधी की ये क्रियाकलाप ऐसे ही चलते रहे और सारे यूपीए के जो साथी है उनको अपना नेतृत्व देते रहे,
ताकि देश की जनता ये मान के बैठे कि विपक्ष में कोई दम नहीं और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की सेवा में लगी रहे। दूसरा, हमारे साथी ने कहा कि राहुल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एफआईआर हो। अरे साहब, एफआईआर हम नहीं कराना चाहते हैं, एफआईआर आप स्वयं करना चाहते हैं। और मुझे दो बातें हैं अमिताभ भाई, या तो राहुल गांधी निराल मूर्ख हैं और या तो ये जानबूझकर करते हैं। जो किताब छपी नहीं, जिस किताब का कॉपीराइट एक पब्लिशर के पास है, ये सामान्य सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसको कहीं भी एविडेंस के तौर पर नहीं ला सकते हैं। और जो छपी नहीं तो उसका कॉपीराइट है, वो उसका अधिकार उस पब्लिशर के पास है। तो जो किताब छपी नहीं उसको लेके सामने लेके आ रहे हैं, तो आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब नरवणे साहब ने कह दिया साहब अभी छपी नहीं है, ये पूरी राइट, कॉपी की राइट जो है वो पेंगुइन के पास है, तो साहब असली अपराधी तो आप हो गए। तो एफआईआर तो आप स्वयं करना चाहते हैं अपने पर और नाखून करके शहीद होना चाहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर कैसे प्रधानमंत्री क्या पहुंच गए ये सांसद महिला है। साहब, देश सुरक्षित हाथों में है और आप भी सुरक्षित हाथ में है, परंतु आपके इस फैलाए प्रोपेगेंडे में संसद में, जहां पे देश के नियम कानून और देश की व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनाते हैं, चर्चा होती है, वहां पे आप महिला सांसदों को उकसाकर और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर आप अमर्यादित टिप्पणी कीजिए, झगड़ा कीजिए, तो साहब उसके लिए देश की संसद सदन है और आप पे विचार करेगी, जल्दी विचार कर ली राहुल गांधी पे। पुनः इस बात को दोहराता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे भाई कि महिला सांसदों ने कुछ नहीं घेरा, कुछ नहीं किया, ये तो हमारी आदरणीय प्रियंका दीदी ने कह दिया। लेकिन दीदी ने जो बात कही और जो वीडियो आज के समय में रिकॉर्डेड वीडियो है, एआई का जमाना नहीं है साहब, संसद भवन में एआई का वीडियो नहीं लगा है, एआई के लिए वहां पे कैमरे नहीं लगे हैं। दुनिया की सबसे बेहतर और एक समृद्धशाली संसद बनी है, तो इसलिए बनी है कि आपकी एक एक चीजें रिकॉर्ड होगी और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप निश्चिंत रहिए, राहुल गांधी पे जो वीडियोस आए हैं उस पे कार्रवाई होगी। और राहुल गांधी क्यों, कोई भी व्यक्ति हो जो संसद की मर्यादा को तार-तार करेगा, जो सदन की मर्यादा को तार-तार करेगा, जो गैर संवैधानिक कार्य करेगा या सदन में जो नियमावली है उस नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तो सस्पेंड भी होंगे और आपकी सदस्यता भी जाएगी। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि देश नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और पुनः बात करता हूं कि राहुल गांधी भी उन सारे सांसदों में एक सांसद है, वो भगवान नहीं है। आपके लिए भगवान हो सकते हैं, उन पे भी बीएनएस और देश की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन पे भी एफआईआर होगी। ठीक है, कृष्ण मोहन, लेकिन कांग्रेसी करे कि चलो भगवान न सही, लेकिन वो कहे वो शेर हैं। अमिताभ भाई, आपने देखा कि जिस सदन में देश के परिस्थितियों पर, नियम कानून पर आगे 20 वर्ष 25 वर्ष देश कैसे चलेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर हमारे राहुल गांधी जी कुंफू सिखा रहे थे देश के लोगों को कि कैसे ग्रिप में लिया जाता है और कैसे ग्रिप छोड़ा जाता है। अब इससे बालक बुद्धि क्या हो सकती है। राहुल गांधी का जो बुद्धि विकास है वो कक्षा 8 कक्षा 5 के बच्चे से शायद ज्यादा नहीं है, सदन में जाने लायक नहीं है, परंतु अब देश के विपक्ष के लोगों ने उनको नेता बनाया है, तो ये बालक बुद्धि सदैव आगे चलती रहे, देश की जनता इन पर विचार करेगी और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और देश के बौद्धिक विकास पर। कृष्ण जी अभी रुकना, मनीष भाई आ रहा हूं आपको। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी अभी बालक बुद्धि हैं। आप उनको बता रहे थे कि वो सेनाध्यक्ष से भी ज्यादा बहादुर है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं वो बालक बुद्धि हैं, वो खुद भी संकट में पड़ते हैं और पार्टी को भी संकट में डाल देते हैं। विवेक जी? नहीं, देखिए, वो बालक बुद्धि कह रहे हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राम को भी एक यक्ष ने बालक बताया था और बाद में उनका पद भगवान राम ही ने किया। तो ये मतलब गजब कर रहे हो आप तो महाराज, डायरेक्ट राम से ही आपने जोड़ दिया। ठीक बात। हाँ। इसलिए दूसरी बात अमिताभ जी, सबसे मुख्य बात यह है, देखिए कि आज देश जी, आप पास वीडियो हैं, आप पास सबूत हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा हमारे पास पक्कू सबूत थे, फिर आप एफआईआर या जांच क्यों नहीं कराई, आप बताइए। दूसरी बात, आप कहते हैं अमर्यादित शब्द कहे महिला सांसद ने कच्छ में जाके उनके, हमारे प्रधान सेवक जी
से पूछा गया कि आपकी स्वास्थ्य का राज क्या है, बोले मैं 2 किलो रोज खाता हूँ। तो जब आपके प्रधान सेवक 2 किलो रोज गाली खा सकते हैं तो अमर्यादित टिप्पणी अगर 1-2 लोगों ने कर दी तो इतना क्यों उस पर बवाल हो रहा है? ये अमिताभ जी सारा नैरेटिव नहीं, इसलिए अच्छा, मतलब बनाया आप ये जा चाहते रहा हो है कि हमारे भाजपा सांसद के गाली हाथ देते से रहे, कोई सवाल ना बाजी उठे? निकल गई। नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं करवा नहीं रहे। अमिताभ जी। जी, आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज भाजपा के हाथ से बहुत बड़ा भाई मुद्दा दोनों निकल लोगों गया। को जरा दिखाई, कृष्णमोहन पांडे, विवेक अगर जी एक को। बार हम मान भी ले, चलिए सुनिए सुनिए, आज भी एक बार अगर हम मान लें कि महिला सांसदों के पास क्या खतरा हो सकता था, वो गई भी थी और वो हमला करती, मान लीजिए लाभ मिलता राजनीतिक, आज पूरे देश में भाजपा को मिलता कि देखिए प्रधानमंत्री के ऊपर कांग्रेस ने ये महिला सांसद कर दिया। आप वो मौका भूल चुकी खेल है, खेल के लोकतांत्रिक मर्यादा भूल चुकी है, और इनको जनता सब लगता जान है चुकी कि है। राहुल गांधी और बस इनकी मोहन न्यू जी, माइलो सोनिया ये गांधी सब जो विक्टिम कार्ड तथाकथित आप गांधी बहुत है, खेल चुके हैं, वो जो विशेष कहती है वही सब सही है, जानती है। बाकी सब गड़बड़ है। जनता 11 सालों से देख रही है आपके विक्टिम कार्ड को। जब पुलवामा हो रहा था तो प्रधान सेवक जी वहाँ पे वो शूटिंग कर रहे थे, नौका विहार कर रहे थे। तो आज पूरा देश जान चुका है कि ये किस कदर जुमलेबाजी करते हैं, कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कैसे माँ के लिए इन्होंने बिहार में क्या किया था। तो जो देखिए माँ को अपने वहाँ पे लगा दे, क्या नाम, एटीएम पे लाइन में, या माँ के लिए 5-5 कैमरे लेके जाएं ठीक उनके बाहर ठीक है आशीर्वाद विवेक लेने जी, के ठीक, लिए। अभी रुकना तो होगा ये तो विवेक हर जी। तरफ माँ कार्ड के लगाने लिए वाले लोग हैं। माँ माँ के का लिए कार्ड हो, कैमरे लगवा दिए, कार्ड हो, ठीक है, आंसू आपकी वाला बात कार्ड मान हो, लिए, तो ये तो कार्ड लेकिन खेल एक के बच्चा, एक या बालक हिंदू बुद्धि मुसलमान करके 5-4 हजार रुपया या भाई नजर दोनों की को दिखाइए, राजनीति विवेक से नारायण को यही और इनका कृष्णमोहन पांडे को। कैमरे लगे थे, टू विंडो क्या करिए। आज तक वो 4,000 रुपया समाप्त हुआ या नहीं हुआ? वो थाईलैंड और कौन कौन लैंड जाते हैं, वो उसमें 4,000 खर्च हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए जाते कृष्ण हैं मोहन तो जी, एसपीजी आप को भी नहीं भाजपा बताते के हैं कि साहब प्रवक्ता हैं, थाईलैंड क्यों जा आप रहे हैं, बताइए कि प्रधान सेवक मलाया जी आधा पटाया दुनिया क्यों घूमे जाते हैं, आए, ये नहीं बताते हैं। आधा जो अरे कि छोड़ो SPG भाई, कवर कर- पटाया सटाया कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? आए पटाया फटाया की बात ना करो, वो सब बेकार बात है। अब उनकी मर्जी, वो नहीं, तो पटाया मैं ये जाए। पूछ रहा हूँ, अरे 4,000 भाई, रुपया वो खत्म हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई हम करें वो पटाया जाए सटाया जाए, उनकी मर्जी, चाहे जाए जाए। नहीं, एसपीजी को बता के जाए, एसपीजी को बता के जाए, जाए निश्चित जाए, एसपीजी कवर में रहते हैं वो। अब कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहाँ ढिंढोरा पीटे तो ठीक नहीं होता है। नहीं नहीं, पूरी खाना दुनिया पड़ता है, प्रधानमंत्री ठीक जी ने है। घूमी, कोई बड़ा निवेश देश को मिला? कोई देश ठीक, अरे निवेश की बात नहीं हो रही विवेक जी, अभी तो बड़ा निवेश एफआईआर देश की को बात मिला? है, आप निवेश बताइए। चक्कर में पड़े हो महाराज। और संसद को भी नहीं बताया कि हम क्या घूमने करने गए थे। समस्या हो जाएगी वो तो फिर संसद क्या को भी नहीं करोगे? बताते खैर हैं। विवेक वो भाई घूमने रुकना होगा, गए थे। विवेक भाई रुकना होगा। मनीष गुप्ता, मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता, एक मिनट रुको सब लोग। मनीष गुप्ता, क्या राहुल गांधी जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे वो लाइमलाइट में रहें, वो सुर्खियों में रहे, ऐसा लगता है आपको? जादूगर हैं, यहाँ पे शोर मचा के उधर विदेश में निवेश करने चले जाएंगे। निवेश की बात चल रही थी, तो विदेश में क्या निवेश करते हैं ये तो खैर मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि लंदन में उनके नाम से कंपनी खुली हुई है, प्रधानमंत्री जी क्या निवेश करते हैं? जिसका मामला भी चल रहा है प्रधानमंत्री जी सिटीजनशिप जनता के एक्ट में। पैसे एक पे बात जा सुन रहे लीजिए, हैं, और दूसरे वो उन्होंने क्या निवेश एक किया, बात समझ देश को लीजिए, क्या निवेश मिला, मैंने ये अब तक बताइए। के पिछले 10-12 साल के करियर में प्रधानमंत्री जी इतनी घटिया कमेंट नहीं टैक्स पेयर देखी के कांग्रेस पैसे के से जाते प्रवक्ता ने जो हैं, करी है। इतनी घटिया कमेंट रिकॉर्ड नहीं कह खर्चा रही, किया 11 शब्द कह सालों दिए तो में, क्या हो जाएगा, तो दो उसका चंद लाभ शब्द कह देश दिए को तो क्या क्या हो मिला? जाएगा। ये इस तरह, ये इनके मानसिक और- दिवालियेपन की बात है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी शेर है। अरे भाई, शेरों का संसद में क्या काम है? संसद में तो स्त्री आएंगी, पुरुष आएंगे, कोई और आएगा। इंसानों का काम है, शेरों को तो जंगल का चाहिए, वो क्या करेंगे संसद में राजा बन के? तो मेरा ख्याल है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता की जो टिप्पणी थी बहुत घटिया एक मिनट थी। मनीष भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक चीज मुझे याद आई, नहीं, फिर आप नहीं, बोले एक मिनट, विवेक जी, अब्बास अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तब जब वो संसद में जिस दिन आए और अपनी गाड़ी से उतरे और हाउस में जा रहे थे, तो कांग्रेस के लोगों ने बाहर खड़े होकर उनका स्वागत किया और नारा लगाया, देखो देखो कौन आया। तो बाकी सांसद चिल्लाते थे, शेर आया, शेर आया। तो शेर तो वो तब से हैं। मनीष गुप्ता, आप कह रहे शेर का संसद में क्या काम? जी, जब वो नॉन बायोलॉजिकल ये हैं आप तो किसी उनका को संसद गाली में दे क्या के काम आ बताइए रहे हो। पहले। आप किसी को गाली दे के अवतारी आ रहे हो, पुरुष किसी हैं, को महामानव गाली दे रहे हो, हैं, किसी का गाली दे रहे हो। और पूरी दुनिया आप घूम मोदी आए गाली नहीं, पूरे- और संसद को बताया पूरे नहीं कि हम मोदी हैं गोत्र को, जो कि हम मोदी- क्या करके जो आए मोदी संसद शब्द में। लिखता और है, राहुल अपने गांधी नाम जी आप के सवाल शब्द में करते हैं उसको वो तो गाली दे के आ विपक्ष रहे में हो। हैं। आपको कोर्ट ने गिल्टी कह दिया, मैंने कह दिया उल्टी, उसके बाद आपको उन सुप्रीम कोर्ट उन से जजों को माफी मिली प्रमोशन है। मिला, मेरे वो कमरे में ले जाके आपका समझा।
एक्टिविटी पर देखिए, क्या करो। जिन और उसके बाद लोगों ने कह रहे देखो राहुल शेर आया। गांधी की सदस्यता अरे भाई दी, अभी कुछ कह उनको दूंगा तो प्रमोशन बुरा कर लग दिया गया। जाएगा। तो मनीष कम जी, से कम इस आपको तरह की मालूम बातें होगा, मत करो जिसमें तुम कह रहे थे वो क्या हो गया। आपकी साजिश फेल हुई है। आपकी सही महिलाओं के द्वारा रक्कस क्रिएट करने का मन था, जिससे पूरे आप विश्व के मीडिया में मैसेज जाता। ने आपने जो ये तय कर रिपोर्ट, लिया कि इस समय देश का आपने सम्मान रिपोर्ट पीछे, नहीं कराई, राहुल ना गांधी की जांच इज्जत कराई। आगे मनीष और जी, नरेंद्र मोदी का आप सम्मान नीचे राजनीतिक करके दिखाते विश्लेषक हो। हैं, शर्म लेकिन नहीं आप आती। भाजपा की तो प्रवक्ता क्या बन के भारत बात के कर खिलाफ रहे हैं। कुछ खाओगे दिखाते बताइए, हो। इन्होंने कोई तुमको रिपोर्ट शर्म कराई? नहीं आती। महिला सांसदों ने घेरा, सामने रिपोर्ट कराई आपने? आपने जांच बैठा को हुआ बिठाई? दिखाते हो। शर्म नहीं आती। आप तो सरकार में शर्म थे, नहीं आती आपको। आपके पास कितना पावर कितना था, गिरोगे आपकी नहीं, चापलूसी में शर्म भाई। आपको आए, आप एक झूठ अकेला फैलाते नेता हैं। नहीं है पूरी शर्म कांग्रेस में। शर्म मैं भी भाजपा को पुराना आए, कांग्रेसी हूँ। झूठ फैलाते एक हैं। अकेला नेता नहीं आज है महिला कांग्रेस में। सांसदों के खिलाफ कोई एक कार्रवाई क्यों अकेला नहीं करी नेता नहीं आपने? है कांग्रेस में पूरा देश ये जो जानना इतनी चाहता है, सिर्फ आप इसलिए कि वो सरकार में राजीव हैं, गांधी का आपने बेटा है, कार्रवाई क्यों नहीं सिर्फ करी? इसलिए आप एक वो विक्टिम इंदिरा कार्ड गांधी केवल का खेलना पोता चाहते है, हैं, वही इसके अलावा कुछ नहीं है। आकर सब जगह नेतृत्व करेगा। आगे बढ़ जाओ, इससे पहले कि कांग्रेस खत्म हो जाए। सावधानी से आगे बढ़ो, कदम रख के आगे बढ़ो और सोच समझ के चलो। ये देश का मामला है। संसद में जो हम विभाग करते हैं, पूरे विश्व में मैसेज जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है जिंदगी भर के लिए। कांग्रेस को इन चीजों से बाहर आना चाहिए। मनीष जी, पहले आपने बताइए कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? आप कांग्रेस की फिक्र छोड़िए, आप सरकार में हैं, जांच क्यों नहीं बिठाई? महिला सांसदों के खिलाफ देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं सुनिए, करी? आप इसका जवाब आप दीजिए। यही चाहते आप हैं। इधर उधर की बात मत करिए। आप चुप होकर आप तो भाजपा बात कर रहे हैं, कार्रवाई आप इसलिए ये नहीं करी, राजनीतिक आप का विक्टिम लेवल कार्ड हटाइए। खेलना चाहते हैं। आप भाजपा के इसीलिए प्रवक्ता के सुनिए, तरीके से बात करिए। कार्रवाई होगी। मैं उसी की जवाब दे रहा हूँ एक बार आपको। ही आप रोने लगे, कार्रवाई पूरा क्यों नहीं देश करी बताइए? रोने लगा। इधर पूरे उधर की पूरे बात देश मत के करिए। कांग्रेसी रोने लगे। आप भाजपा अरे के हमारे प्रवक्ता राहुल गांधी घोषित की हैं, बात ये बिल्कुल MP की साफ हो सीट रहा छीन है। ली, हम लेकिन करा लिया। आप नहीं, देखिए, देखिए, इधर उधर की बात न करिए। आप ये बताइए कि यही कार्रवाई क्यों नहीं है करी कि सरकार आप ने? उस किताब को लेकर संसद के अंदर प्रधानमंत्री की चर्चा जान को करना खतरा चाहते जिनसे थे। था, संसद और के सरकार बाहर ने चर्चा कार्रवाई करने की क्यों नहीं हिम्मत नहीं करी? थी आपकी। और अब देखिए, बताइए इसके क्या जैसे ही इस्तेमाल है? आपने संसद के बाहर चर्चा की, और फंस गए। 2004 की फिर याद फंस गए दिलाएं संसद की आपको, चर्चा करते। 2004 में तो याद इसीलिए करिए राहुल कि गांधी किस तरीके जो से बजट मनमोहन के सिंह जी सामने को जो घेरा भाषण होता गया है था, उसमें टॉपिक पर नहीं और बोला। किस तरीके से इसका मनमोहन मतलब है सिंह कि राहुल सदन गांधी छोड़ की के पूरी नहीं भाग टीम रहे चाहती थे। है कि रक्स क्रिएट होता रहे। इसलिए आप चाहते 2004 हैं का आपको याद कि है? संसद रोज ना चले 2004 में, ताकि देश का 2004 में क्या हुआ बताइए? चाहते देश के विकास के महत्वपूर्ण फैसले ना लिए 2004 जाए। में कांग्रेस जिनको चाहती आप है कहते थे कि गूंगी देश गुड़िया, के विकास वो में होने संसद से वाले नहीं भागे, निर्णयों में देरी हो। और जो इससे कि 56 मैं इंच कह कहते पाऊं, हैं वो संसद छोड़ के भाग कांग्रेस गए को इन सब चीजों से हैं। उनकी बचने जान की को खतरा जरूरत था, है। मैं जो कह रहा देश हूं, की सबसे कांग्रेस सुरक्षित को इन जगह सबसे है, बचने की वहाँ पे जरूरत उनकी है। जान को खतरा था। मनीष जी, ठीक। बताइए 2004 का आपको याद है वाकया? मनमोहन सिंह जी के संग क्या हुआ था? ये तो 56 इंच वाले थे, तब ठीक है छोड़ के विवेक भाग जी गए। अभी रुको, विवेक जी अभी रुकिए, मनीष जी आप भी रुको।